हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज इंडियन ज्योग्राफी में भारत की प्रमुख फसलों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत की जो प्रमुख फसलें हैं उसको मौसम के अनुसार 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी मौसम या ऋतु के अनुसार जो फसलें हैं उसको 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। सबसे पहले है खरीफ की फसल। खरीफ की जो फसल है ये जून जुलाई के अंदर बोई जाती है। जून जुलाई में खरीफ की फसल बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। सितंबर और अक्टूबर के अंदर इसको काटी जाती है। खरीफ की जो फसलें होती है इसमें ज़्यादातर फसलें होती है वो वर्षा आधारित होती है। बारिश के मौसम में ये फसलों का उत्पादन होता है। केवल उसकी नमी अगर वर्षा पर आधारित है तो उसको तो अपन क्या कहते हैं, बारानी फसलें। बारानी फसलों का मतलब है कि जिसकी नमी केवल वर्षा पर आधारित हो। खरीफ की फसलों को अपन यानी कि खाद्यान्न फसलें, तिलहन, दलहन के रूप में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें खाद्यान्न फसलें हैं खरीफ के अंदर, जैसे चावल है, बाजरा है, मक्का है, रागी है। ये सारी अनाज फसलें कहलाती है, जिसको अपन यानी कि खाद्यान्न फसलें या खरीफ फसलें कहते हैं। और इसके बाद में है तिलहन। तो तिलहन फसलें के अंदर मूंगफली है जो खरीफ के मौसम में बोई जाती है, अरंडी है और तिल है। दलहन के अंदर दलहन में मूंग है, अरहर है, मोठ है और चवला है। ये दलहन की फसलें हैं। इसके अलावा जो रबी की फसलें हैं, ये खरीफ की फसलें थी, रबी की फसलें। तो रबी की फसलें हैं वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल के अंदर काटी जाती है। इसमें ज़्यादातर ये वर्षा आधारित नहीं होती है। इस समय बारिश का मौसम नहीं रहता है तो सिंचाई की आवश्यकता रहती है। और इसमें अनाज फसलें हैं जो खाद्यान्न फसलें हैं, जैसे गेहूँ है और जौ है। गेहूँ और जौ है वो अनाज फसलों की श्रेणी में आती है। इसके अलावा तिलहन फसलें, तिलहन के अंदर सरसों, राई, सोयाबीन और तारा मीरा, ये भी रबी की फसलें हैं। इसके अलावा दलहन के अंदर चना और उड़द है, ये रबी की फसलें कहलाती है। अन्य जिसको अपन जायद फसलें कहते हैं, जायद फसलें हैं ये मई जून के अंदर बोई जाती है। मई जून के अंदर, जैसे तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है और सब्जियां हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, जायद फसल कहते हैं। तो मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार भारतीय फसलों का जो वर्गीकरण था वो 3 तरह से था, खरीफ, रबी और जायद की फसलें। उनमें से ही खाद्यान्न कौन सी है, दलहन कौन सी, तिलहन कौन सी है, रबी के अंदर कौन सी है और खरीफ के अंदर कौन सी है, अलग अलग प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। अब इसमें ध्यान रखना है कि कौन सी फसल तिलहन यानी कि फसलें हैं उनमें रबी में कौन सी आती है और खरीफ में कौन सी आती है। दलहन और तिलहन दोनों के अंदर कौन सी है। भारत में दलहन का जो उत्पादन होता है, दलहन सबसे ज़्यादा भारत में दलहन का उत्पादन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश दालों के उत्पादन, दलहन के उत्पादन में अव्वल है। और सबसे ज़्यादा तिलहन का उत्पादन मित्रों होता है गुजरात के अंदर। गुजरात में सबसे ज़्यादा तिलहन का उत्पादन होता है। मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसीलिए इसको तिलहन फसल उत्पादन में गुजरात है वो यानी कि अव्वल है। अब सबसे पहले अपन भारतीय जो प्रमुख फसलें हैं उसका वर्णन देखें मुख्य फसलों का। तो सबसे पहले गेहूँ है। गेहूँ एक समशीतोष्ण जलवायु की फसल है और ये खाद्यान्न फसलों की श्रेणी में आता है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न जो फसल है वो चावल है और भारत की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो गेहूँ है, जबकि विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो चावल है, गेहूँ है।
इसके लिए यानी कि समशीतोष्ण का जलवायु है वो सर्वोत्तम रहता है। गेहूँ एक रबी की फसल के तौर पर मानी जाती है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में गेहूँ के दाने मिले हैं। प्राचीन समय में मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी उसमें भी गेहूँ के दाने मिले हैं। इसका मतलब है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता के समय भी गेहूँ की कृषि होती थी। इतिहासकारों का ऐसा मत है कि भारत ही गेहूँ का संभवतः आदि स्थान रहा है और ऋग्वेद ऋचाओं में भी ऋग्वेद की ऋचाएँ हैं उनमें भी चावल, जौ, गेहूँ, मूंग आदि का वर्णन मिलता है। भारत की दूसरी बृहत्तम खाद्य फसल है जो उगाई और भोजन के तौर पर काम में आती है और विश्व के उत्पादन का 11.7% गेहूँ भारत में होता है और भारत की कुल खाद्यान्न भूमि का 23% भाग पर गेहूँ बोया जाता है। यानी भारत की कुल खाद्यान्न भूमि है उसका 23% भाग पर गेहूँ बोया जाता है और गेहूँ का यानी कि विश्व की दृष्टि से देखें तो ये विश्व का 11.71% गेहूँ है वो भारत उत्पादित करता है। यदि गेहूँ की भौगोलिक दशाएं देखें तो गेहूँ की जो भौगोलिक दशाएं हैं उनमें तापमान है। तापमान इनके लिए बोते समय 10 डिग्री, पकते समय 15 डिग्री सेल्सियस और काटते समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसके अलावा वर्षा इसके 50 से 75 सेमी आदर्श रहती है, लेकिन वर्षा नहीं होने पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। और जो सर्दियों के मौसम में मावठ होता है वो गेहूं की फसल के लिए श्रेष्ठ होता है। मिट्टी गेहूं के लिए हल्की, दोमट, बलुई, काली मिट्टी सबसे उपयुक्त रहती है। यानी मिट्टी इसकी हल्की, चिकनी, दोमट मिट्टी है और काली मिट्टी है वो इसके लिए सबसे उपजाऊ मानी जाती है। गेहूं के लिए धरातल समतल धरातल होना चाहिए जहां कृषि यंत्रों का उपयोग आसानी से किया जा सके, जल की निकासी भी हो। श्रम की बात करें तो विभिन्न कार्यों हेतु सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है, लेकिन अब तीव्र गति से गेहूं की कृषि में यंत्रीकरण हो गया है, ज़्यादातर कृषि यंत्रों का उपयोग होने लगा है, इसीलिए उतनी श्रमिकों की आवश्यकता नहीं रहती है। भारत में गेहूं का उत्पादन और वितरण देखें तो भारत में गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से सतलज, यमुना, ऊपरी गंगा का मैदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है और पर्याप्त जल, उपजाऊ मिट्टी, समतल भूमि के कारण ये देश का लगभग 68% गेहूं का उत्पादन करता है। गंगा, यमुना और सतलज का जो ऊपरी मैदानी भाग है वो देश का 68% गेहूं का उत्पादन करता है और सबसे गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। ये भारत का आदर्श गेहूं उत्पादक राज्य है। यहाँ केवल उत्तरी पर्वतीय और दक्षिणी पठारी क्षेत्रों को छोड़ करके सर्वत्र गेहूं की कृषि की जाती है, जिसमें जैसे गंगा, यमुना और गंगा घाघरा 2 आब गेहूं की कृषि के लिए विशेष रूप से जाना जाता है और जहां पे 75 यानी कि प्रतिशत राज्य की 75% जो खेती है वो गंगा, यमुना और गंगा घाघरा 2 आब क्षेत्रों में की जाती है। 2 आब क्षेत्रों में की जाती है। तो गेहूं का जो उत्पादन देखें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 क्षेत्र है, गंगा यमुना एवं गंगा घाघरा 2 आब क्षेत्र। 2 आब क्षेत्र है। 2 आब मतलब 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, इसमें गेहूं कितना होता है? टोटल उत्तर प्रदेश का 75% गेहूं है वो इन 2 नदियों के आब क्षेत्र में पाया जाता है, उत्पादित होता है।
गंगा यमुना और गंगा घाघरा दोआब का क्षेत्र है। यानी जो उत्तर प्रदेश है इसका ये जो पर्वतीय क्षेत्र है इसको छोड़ दें और पठारी क्षेत्र है इसको छोड़ दें, तो यहाँ मध्य भाग के अंदर है वो गेहूँ की कृषि पर्याप्त मात्रा के अंदर की जाती है। तो इस प्रकार ये जो गेहूँ का उत्पादन क्षेत्र है भारत में सर्वाधिक यहाँ गेहूँ का उत्पादन होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, और उत्तर प्रदेश में भी सर्वाधिक उत्पादन गंगा यमुना और गंगा घाघरा दोआब क्षेत्रों के अंदर होता है। इसके अलावा पंजाब है, पंजाब हरियाणा, इसमें भी गेहूं का उत्पादन होता है। पंजाब और हरियाणा प्रति हेक्टर उत्पादन प्रति हेक्टर सर्वाधिक उत्पादन है वो पंजाब में होता है। यानी गेहूं का प्रति हेक्टर सर्वाधिक उत्पादन है वो पंजाब के अंदर होता है। और इसके बाद में हरियाणा है। राजस्थान में गेहूं की कृषि है वो कहाँ की जाती है, ये जो इंदिरा गांधी सिंचित क्षेत्र है जैसे श्री गंगानगर हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है यहाँ गेहूं की कृषि की जाती है। इसके अलावा जयपुर अलवर भरतपुर का क्षेत्र है, यहाँ पर भी गेहूं की कृषि की जाती है। मध्य प्रदेश और बिहार में भी गेहूं की कृषि होती है। और इसके अलावा बिहार के अंदर या पश्चिम बंगाल गुजरात है, ये गौण उत्पादक राज्य है, यहाँ पर भी गेहूं की कृषि होती है। तो इस प्रकार गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से भारत है वो यानी कि चीन प्रथम है और भारत का दूसरा स्थान है। सबसे ज़्यादा विश्व के अंदर गेहूं का उत्पादन चीन करता है, उसके बाद में भारत करता है। और भारत है वो गेहूं का निर्यात भी करता है, लेकिन इतना निर्यात नहीं करता है क्योंकि यहाँ स्थानीय जो खाद्यान्न की मांग होती है वो अधिक होती है। तो इस प्रकार गेहूं का भारत में उत्पादन उत्तर प्रदेश सर्वाधिक क्या है, प्रथम है। उसके बाद में पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, बिहार और गुजरात, इन राज्यों के अंदर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और गेहूं की कृषि है वो बड़े लेवल तक की जाती है। यहाँ उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा में गेहूं की यानी कि विस्तृत कृषि की जाती है। ये जो विस्तृत कृषि की जाती है वो गेहूं की जाती है, विस्तृत वाणिज्य कृषि कहते हैं, यानी बड़े लेवल तक कृषि की जाती है। लेकिन भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कृषि जोत आकार है, कृषि जोत आकार है वो छोटे हैं। कृषि जोत आकार छोटे होने के कारण गेहूं का उत्पादन तो होता है, लेकिन फिर भी बड़े लेवल तक जो कृषि होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। चकबंदी योजना के तहत पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के अंदर गेहूं की विस्तृत कृषि की जाती है और इसका उत्पादन भी बड़े लेवल तक होता है। इस गेहूं का उत्पादन कब से सर्वाधिक होने लगा है, हरित क्रांति भारत में आई थी 1966 और 67 के अंदर, और उसमें सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है जो गेहूं का यानी उत्पादन में, वो गेहूं के उत्पादन में पड़ा है। सर्वाधिक हरित क्रांति से किस यानी कि उत्पादन प्रभावित हुआ है वो गेहूं हुआ है, यानी गेहूं का उत्पादन हरित क्रांति के बाद में सर्वाधिक हुआ है, प्रति हेक्टर उत्पादन अधिक हुआ। 1967 और यानी कि 66-67 से गेहूं का उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई और भारत है वो गेहूं उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर बन गया। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं की फसल पर पड़ा, उसके बाद में चावल की कृषि पर भी पड़ा है। गेहूं का विश्व की दृष्टि से चीन सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है। चीन की हुआंगो और यांगटी शिकियांग जो बेसिन है वहाँ पर गेहूं है वो बड़ी मात्रा के अंदर उत्पादित होता है। पंजाब राज्य है जो प्रति हेक्टर उत्पादन अधिक करता है और हरित क्रांति का प्रभाव भी पंजाब में गेहूं की उपज की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। और यहाँ कुल यानी कि कृषि भूमि का 30% भाग पर गेहूं की कृषि होती है।
सिंचाई सुविधाएं और उपजाऊ मिट्टी, उन्नत खाद बीज का प्रयोग से पंजाब के अंदर राज्य के औसत जो उपज है वो 5017 किलोग्राम प्रति हेक्टर है, जो देश में सर्वाधिक है। यानी प्रति हेक्टर उत्पादन है वो सर्वाधिक पंजाब में है। 1 हेक्टर के अंदर वहाँ 5017 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन होता है और देश के कुल गेहूं उत्पादन का 17.7% गेहूं पंजाब में है और दूसरा उत्पादित राज्य कहलाता है। पंजाब के अंदर लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, कपूरथला, फिरोजपुर, बठिंडा, पटियाला और संगरूर आदि ज़िलों के अंदर गेहूं की खेती होती है। नेक्स्ट जो हरियाणा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भले छोटा है हरियाणा, लेकिन सिंचाई की सुविधाओं के कारण 13.5% गेहूं का उत्पादन हरियाणा में होता है और हरियाणा के रोहतक, हिसार, जिंद, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फरीदाबाद, अम्बाला, गुड़गांव आदि ज़िलों के अंदर देश का 8% गेहूं उत्पादन क्षेत्र स्थित है। मध्य प्रदेश में भी मैदानी भागों और मालवा की काली मिट्टी क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कहलाता है। मध्य प्रदेश में गुना, भिंडी, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, इंदौर और जबलपुर आदि ज़िलों में गेहूं का उत्पादन होता है और इनमें वृद्धि भी हुई है। राजस्थान, जहां वर्षा की कमी के कारण सिंचाई के द्वारा गेहूं की फसल बोई जाती है और राज्य की कुल कृषि भूमि के 18% भाग पर, राजस्थान में कुल कृषि भूमि के 18% भाग में गेहूं की कृषि की जाती है। इंदिरा गांधी नहर निर्माण के पश्चात राजस्थान में गेहूं की उपज में वृद्धि हुई है और यहाँ देश का 7 से 9% गेहूं का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में गेहूं का उत्पादन श्री गंगानगर, भरतपुर, कोटा, अलवर, बारा, जयपुर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा आदि ज़िलों में होता है। इसके बाद मित्रों बिहार की बात करें तो बिहार के उत्तरी भागों में भी गेहूं का उत्पादन होता है और यहाँ कृषि भूमि का 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है और देश का 6% गेहूं उत्पादन बिहार राज्य करता है। बिहार में चंपारण, शाहाबाद, दरभंगा, गया, मुजफ्फरनगर, पटना आदि ज़िलों में गेहूं का उत्पादन होता है। इसके अलावा भारत में गेहूं के अन्य उत्पादक राज्य है, अन्य क्षेत्र है, जिसमें पश्चिम बंगाल है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी गेहूं का उत्पादन होता है। गेहूं के अंदर होने वाले जो रोग हैं उनमें से 2 रोग प्रमुख है, करनाल बंट और रस्ट। करनाल बंट और रस्ट ये गेहूं में लगने वाले 2 प्रमुख रोग हैं, करनाल बंट और दूसरा है रस्ट। ये गेहूं में लगने वाले प्रमुख क्या है, रोग है, करनाल बंट और रस्ट। इसके अलावा मैक्रोली जो गेहूं है, मैक्रोनी जो गेहूं है वो ज़्यादातर शुष्क क्षेत्रों में बोया जाता है। शुष्क क्षेत्रों में एक यानी कि कठोर दाने वाला, थोड़ा सा हल्का लाल वाला कलर का, लाल रंग का जो गेहूं होता है कठोर, उस कठोर लाल दाने वाले गेहूं को मैक्रोनी गेहूं के नाम से जाना जाता है। इसकी कृषि ज़्यादातर यानी कि शुष्क क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ सिंचाई के संसाधन कम है, जैसे राजस्थान है या दक्षिणी भारत के जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है
वहाँ पहाड़ी क्षेत्रों और पठारी भागों के अंदर मैक्रोनी गेहूं की कृषि की जाती है। यह वहाँ सिंचाई की आवश्यकता भी कम होती है और शुष्क क्षेत्रों में इसकी कृषि की जाती है। तो गेहूं का जो उत्पादन है वो भारत में चीन के बाद में सर्वाधिक होता है। और गेहूं के बाद में चावल की कृषि देखें तो चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कहलाती है। यानी भारत की प्रमुख जो खाद्यान्न फसल है वो चावल है और गेहूं भारत की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल कहलाती है। तो चावल का उत्पादन भारत में चीन के बाद में सर्वाधिक होता है। और भारत में चावल की जो तीनों फसलें हैं जिसमें अमन, बोरो, ओश, ये तीनों फसलें हैं वो पश्चिम बंगाल में होती है। इसके अलावा भारत में चावल का उत्पादन है वो बड़े लेवल तक होता है। पश्चिम बंगाल है, बिहार है, दक्षिणी भारत के जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन राज्यों के अंदर भी चावल का उत्पादन होता है। तो चावल का उत्पादन क्षेत्र, इसकी फसलें कौन कौन सी है, इसका विस्तृत अध्ययन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।